कितना अंधा हो गया था मैं। पैसे और पावर के लिए मैंने अपने ही हाथों अपने रिश्तों का गला घोट दिया। भरत, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको सब जगह ढूंढ रही थी। चलिए नाश्ता कर लीजिए ना, आपने कल रात को भी कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है। यहाँ तो अब ढंग से खाना भी नसीब नहीं होगा। यहाँ बुरे दिन आ गए हैं तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। गरीबी में ही रहना है तो मैं अपने घर में ना रहूं। तू कहीं जा रही है? तूने कुछ बताया नहीं। तो मैं बताने वाली थी सोजल, वो ना गांव में बहुत सारे काम हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। और वैसे भी इन हालातों में मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं गांव जाती हूँ। पहले कभी खुद से तो घर से बाहर नहीं गई, आज बड़ी गांव की याद आ रही है। देख सोजल, बुरा मत मान बेटा, लेकिन सचमुच वहाँ बहुत सारे काम अटके पड़े हैं मेरे बिना, तो जाना पड़ेगा, इसलिए चलती हूँ। हाँ? जा। देखा भरत, बुरे समय में लोग कैसे साथ छोड़ के चले जाते हैं। सब मेरी वजह से सोचल, सब मेरी गलती है। मम्मा मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो। बेटा आज नहीं, हम कल चले जाएंगे, ठीक है? आई एम सॉरी सोचल, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैंने खुद अपने हाथों से अपने हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। और पाने की चाहत में सब कुछ खो दिया मैंने। पापा और श्लोक से किस मुंह से बात करूं मैं? लेकिन जो भी हो, मुझे माफी तो मांगनी है, चाहे वो माफ करे न करे। कोई बात नहीं पापा, आप उनको सॉरी बोल दो। अगर उन्होंने पनिशमेंट भी दी पर उनकी गलती खत्म तो हो जाएगी ना। हाँ मेरे बच्चे, पापा सॉरी जरूर बोलेंगे और पनिशमेंट भी मिलेगी तो कोई बात नहीं, गड्डी तो खत्म हो जाएगी। काव्या ने बिल्कुल सही कहा सोचा, आखिर में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। लेकिन हम क्या करें? पता नहीं आश्रम में मुझे आई से मिलने देंगे या नहीं। जो भी हो, मुझे आई से मिलना है, उससे मिलके मुझे माफी मांगनी है। भरत, शायद आपको बात ना करने दे, पर काव्या की बात जरूर कराएंगे। बेटा तुम आजी से बात करोगी? हाँ। आजी से। ये लो। हेलो। हेलो, कौन? मैं काव्या बोल रही हूँ। मेरी आजी क्या है, उनसे बात करवाऊँ ना? काव्या? हेलो काव्या, कैसी है मेरी बच्ची? आजी मैं ठीक हूँ। आजी मैं आपसे मिलने आऊंगी। हेलो, क्या हुआ? कट गया। भरत आई आश्रम में ही है, चलिए ना आश्रम चलते हैं। हाँ चलो। दादा, दीदी माँ ने पापा को बता दिया तो? बताना तो तू हमें मासी की भगाती। मतलब वो हमारी साइड है? अब ये तो नहीं पता कि वो हमारी साइड है, लेकिन उन्हें हमें फिक्र होती तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाती है। दादा बहुत भूख लगी है। मुझे भी। अब हम क्या करेंगे? तू उधर रुक, मैं फ्रिज में से कुछ चुरा कर लेके आता हूँ, तू खा लेना। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना, तो एक दिन के लिए भूखा रह लूंगा। मैं तुम्हारा दादा हूँ ना, तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। दादा, अगर माँ हमारे साथ यहाँ होती तो वो भी हमें ऐसा भूखा रखती? नहीं, माँ ऐसी नहीं थी। माँ तुम्हारे नाम की तरह एकदम स्वीट थी। हम थोड़ी भी मस्ती करते थे तो हमसे बहुत प्यार करती थी और हमारा खाना कभी नहीं बंद करवाती थी। वो डांटती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि वो डांट रही है। मम्मा बहुत प्यारी थी,
बहुत हमसे प्यार करती थी। बिल्कुल ठीक कहा आप दोनों ने। आपकी मम्मा आप दोनों को बहुत 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 प्यार करती थी। देखा? लेकिन अभी आपको भूख लगी है ना? देखिए हम आपके लिए क्या लाए, आपके पसंद के रसगुल्ले। पापा ने देख लिया तो? ओले मेरी बच्ची, आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? आपके पापा यहाँ नहीं आने वाले। अभी अभी हमने उन्हें उनके कमरे की तरफ जाते हुए देखा है, तो इसका मतलब उनके पास ढेर सारा काम है, वो यहाँ जल्दी नहीं आएंगे। चलो अभी बातें बंद और जल्दी से खाओ। चलो 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 चलो। गुड। क्या हुआ? जल्दी से खाओ ना। ये आपने क्या किया ठाकुर माँ? आपके लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, हर बात में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। इतनी छूट देना इन्हें ठीक नहीं है। बिन माँ के बच्चों को लाड और प्यार की बहुत जरूरत होती है बेटे। क्यों? हमने आपको लाड और प्यार नहीं दिया? आप तो नहीं बिगड़े? नहीं बिगड़े ना? नहीं बिगड़े ना? बस इसी तरह समय के साथ साथ सब संभल जाते हैं बेटा। हम आपसे कहां जीत सकते हैं ठाकुर माँ। अब खैर एनीवेज, चलिए मैं आपको कविता पीसी का कमरा दिखा देता हूँ। चलिए आइए आइए। हाँ? क्या कर रहे थे आप? अरे तुम क्या कर रही हो? ये घर मेरे बाबा का है और उन्हीं का रहेगा जिंदगी भर, और इस बात का फैसला मैं आज ही लेकर रहूंगा। तुम जानती हो उन्होंने ये अंपायर कितनी मेहनत से खड़ा किया। मैं उसे वेस्ट नहीं जाने दे सकता। लोग रुकिए, मैं मानती हूँ आप सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी सारी बातों से। मैं भी चाहती हूँ हमें हमारा घर वापस मिल जाए, लेकिन इस तरह जबरदस्ती अंदर जाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे। क्योंकि लीगली ये सारी प्रॉपर्टी अब तक उनकी हो चुकी है, तभी तो वो लोग रह रहे। हो सकता है शायद दादा ने घर बेच दिया उन लोगों को। हम सच नहीं जानते श्लोक, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, उसके बाद ही हम कोई एक्शन ले सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें मैं नहीं जानता हूँ? और तुम यहाँ क्यों आई हो यार? मैं जानता हूँ मैं क्या करूँगी। मैं अंदर जा रहा हूँ उससे मिलने। श्लोक, इस वक्त आप मेरे साथ वापस चले, आप नहीं मिल सकते उससे। आइए ठाकुर माँ, जैसा आप चाहती थी कमरा वैसे ही तैयार करा दिया है आपके लिए और कविता पीसी के लिए। अब इसमें निरंजन अग्निहोत्री का एक अंश भी नहीं है। उम्मीद करते हैं बेटा कि इस कमरे की दीवारें भी आपने अच्छे से धुलवाई होंगी, क्योंकि उस मनहूस शख्स का काला साया भी कविता पर पड़े हमें मंजूर नहीं। आप निश्चिंत रहें ठाकुर माँ, हमें आपके आदेश का पालन करना बचपन से आता है। हेलो जी, ठीक है, हम अभी आते हैं। कहीं जाना है आपको? हाँ ठाकुर माँ, वो बच्चों के एडमिशन के लिए एक स्कूल में बात की है और उसके बाद में
ऑफिस में कुछ इंटरव्यूज भी हैं, तो मुझे देर हो जाएगी। आप प्लीज वेट मत करिएगा। ठीक है, जीते रहो। निरंजन, कल तक जो तुम्हारा था आज वो सब हमारा है, और हमारा बेटा ये सुख तुम्हें दोबारा कभी भोगने नहीं देगा। मैं यहाँ आपको रोकने के लिए आई थी, आई ने भेजा है मुझे। मुझे किसी से बात नहीं। श्लोक, ये क्या पागलपन है? क्या कर रहे हैं आप? उसने कोई गलत कदम मत उठाए। और क्या बात करेंगे आप उससे? ये कि आप निरंजन अग्निहोत्री के बेटे हैं और वो आपको आपकी सारी प्रॉपर्टी वापस दे देगा, क्योंकि वो तो हमारा भला करने के लिए बैठा है ना? नहीं श्लोक, वो पुलिस को बुलाएगा, कंप्लेंट फाइल करेगा हमारे अगेंस्ट। श्लोक, हम नहीं जानते इंद्रजीत सरकार को, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा पहले, ठंडे दिमाग से प्लान बनाना होगा, उसके बाद ही हम कोई एक्शन ले सकते हैं। मुझसे नहीं प्लानिंग वाले नहीं होती, मैं जो करता हूँ डायरेक्टली करता हूँ, बिना डरे हुए। मैं उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उसने जो कुछ भी किया है कितना गलत किया है। श्लोक, श्लोक मेरी बात तो सुनिए आप। वास्तव में तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, ओके? श्लोक, शायद यही इंद्रजीत सरकार होगा, और ये तो चला गया। श्लोक मेरी बात सुनिए, अगर हम इसे सबक सिखाना चाहते हैं तो इसी के तरीके से सिखाना होगा। बहुत ही शातिर इंसान होगा, तभी तो हमारी सारी प्रॉपर्टी इसने हड़प ली। यार तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? उसके सामने खड़ा हो जाऊं, माफी मांगू उससे कि प्लीज हमें हमारा घर वापस दे दो? ऐसा कब कहा श्लोक कि आप जाके उससे माफी मांगे? कम से कम सच्चाई जानने की कोशिश तो कीजिए कि ये सब कैसे हुआ, उन लोगों के पास हमारी प्रॉपर्टी कैसे पहुंची, हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? श्लोक, वी नीड टू नो, दादा ने हमारी प्रॉपर्टी इन्हें दे दी है या धोखे से इन लोगों ने ले ली है? कुछ नहीं जानते इन लोगों के बारे में। और फिर सोचिए, इतने कम समय में हमारी सारी प्रॉपर्टी पे टेक ओवर करने वाला इंसान कितना पावरफुल होगा। और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं। श्लोक, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, और फिर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इन लोगों की कोई ना कोई चाल होगी, कोई दुश्मनी होगी हमसे, तभी तो ये सब कर रहे हैं।